यह कहानी किसी दूर दराज के गांव की नहीं बल्कि नीमच जिले के उस गांव की है जहां जिंदा लोगों की समस्याएं तो दूर, मृतकों के अंतिम संस्कार तक की व्यवस्था नहीं है। सोचिए अगर गांव में किसी अपने का निधन हो जाए और अंतिम संस्कार के लिए भी जगह न मिले तो क्या होगा। ग्रामीण पूछ रहे हैं कि आखिर किसी की मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार कहां किया जाए। इतना ही नहीं, गांव की सोसाइटी के आसपास भी कथित रूप से दबंगों का कब्जा बताया जा रहा है, जिससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार शिकायत के बावजूद जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। अब ग्रामीणों का सब्र जवाब दे रहा है। उनका कहना है कि यदि जल्द शमशान भूमि की व्यवस्था नहीं हुई तो चुनाव के समय वोट मांगने आने वालों का गांव में विरोध किया जाएगा। सवाल यह है कि जब गांव में अंतिम संस्कार जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं है तो विकास के दावों का क्या मतलब। सर, ये पहले शमशान की जगह थी और वहाँ क्या हुआ कि उनके पट्टे की निजी जमीन में वार रहे थे। अब उन्होंने मना कर दिया और आपसे और सरपंच साहब से ये निवेदन है कि हमारे को शमशान की भूमि जहाँ भी हो वहाँ दी जाए। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम दूसरी जगह चला देंगे। हमारा शमशान चाहिए साहब, हमारा और कुछ नहीं चाहिए। और गांव के अंदर तो ये सरिया है, देख लो आप, टूटे फूटे बाउंड्री है, टूटे हुए हैं। गांव के बाहर आप जाती टाइम देखना और आपके समझ में आए जो सरकार करेगी जो होगा, हमारे से तो कुछ होते नहीं है। तो क्या सर वो भी कहता नहीं, वो बार बार कहता है कि भैया शमशान बना लो। कहाँ बना है? वहाँ अभी 4 भाइयों में बंटवारा हो गया है। एक भाई के पास चली गई, उसने मना कर दिया, अभी यहाँ नहीं करने दूंगा, बाहर नहीं दूंगा। अच्छा, हमारी ये तो समस्या बहुत भयंकर होगी साहब। यहाँ 15-20 किलोमीटर नीमच पड़ता है, हम कहाँ जाएंगे लेके। हमारे गांव के में अगर ऐसी समस्या आ जाएगी, हम धरना देंगे, सरकार से मांग करेंगे कि हमारा शमशान दिलाया जाए। कहाँ भी दिलाए, सरकार बहुत जमीन सरकारी दबी हुई है, निकाल के दे। हम वोट नहीं देंगे साहब। ये समस्या तो भयंकर हो रही है। वोट मांगने के लिए आएंगे लेकिन हम नहीं देंगे। हमारी समस्या तो हल ही नहीं हो रही। किसान तो बापड़े परेशान हो रहे हैं। और नाली की ज्यादा परेशानी आ रही है। ये शमशान में कोई अब लोग बोल रहे पट्टे जाओ, उनकी जगह हम जलाने नहीं देंगे। अब मनक की जलाने की जगह तो चाहिए ना। गांव की समस्या हल नहीं होगी फिर मतलब क्या है? नहीं, हमारे घर के सामने रोड पे ट्रेन लगा के रहती है, तो साधन पर दिन में 50 साधन निकलता। घर में आगे जगह होती है तो हम कुछ भी काम कर सकते हैं, या फिर लोगों के खेत पे जाते हैं, या फिर जगह छोड़ के दूसरी साइड पे हम करना पड़ता कुछ कार्यक्रम तो हो रहा। तो सर हमारी को सुने तो ना। अब ऐसा होगा कि जब अब कोई भी कर्मचारी वोट लेने के चक्कर में कोई भी आएंगे तो उससे बोले हमारी समस्या हल करो तो आपको वोट मिलेगा, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। फिर चप्पल की माला पहन के जाओ, और क्या होगा? जब इंसान के वोट लेने के टाइम पे आते हैं तो कोई समस्या तो हल करनी चाहिए ना उनकी। क्या समस्या? मेन समस्या एक तो शमशान की हो रही है, एक हमारा ये गंदे, इधर भी नाला नहीं, इधर तो नाला, इधर नाला ही नहीं। अब पानी किधर जाएगा, सब घर में आता है। सर हमारे सरपंच से की, सरपंच बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। फिर सरकार से मांग करेंगे कि हमें कहीं ना कहीं जगह अलॉट करवाए, कि जो भी जहाँ सरकारी जगह है उनके वहाँ पर जलाते हैं गाँव वाले सभी। अब अगर गाँव में समस्या आएगी तो फिर हम कुछ न कुछ तो कदम उठाएंगे, या तो सरकार के खिलाफ या फिर सरपंच से बात करेंगे कि भाई हमें जगह अलर्ट करवाए। सरपंच मांग की, उन्होंने भी कहा है, पर अब वो भी क्या कर सकते हैं? किसी की निजी जगह में तो वो करवा नहीं सकते। उन्होंने मांग की है, कुछ न कुछ उन्होंने दिया था कि भाई आश्वासन दिया है कि मैं कुछ न कुछ करता हूँ। आने वाले समय बस हम तो यही कहना चाहते हैं कि अगर अब कोई जनप्रतिनिधि आएगा वो पहले ग्रामवासियों से बात करेगा और ग्रामवासियों की समस्या को समाधान करेगा, तभी उन्हें वोट मिलेंगे। अन्यथा कोई भी वोट देने के लिए तैयार नहीं है इस बार। बिल्कुल बाइकाट करेंगे हम बीजेपी का कहना जरूर बिल्कुल सही है, और ग्रामीणों का भी बिल्कुल वाजिब जो मांग है। ये शिकायत भी मिली तो आपको बिल्कुल सही मिली, इसके मैं मुकरूंगा नहीं। पिपलिया व्यास की ये है कि बहुत पुराना, मुझे भी शायद जानकारी नहीं है कि बहुत पुराना शमशान जो है तो संचालित हो रहा था। तो अब शमशान की समस्या सामने आने लगी। 5-7 महीने पहले भी पत्रकार महोदय को आए होंगे तो उनने भी मुझसे पूछा था। तो वहाँ पे एक पुराना शमशान है, तो वो पुराना शमशान में देखने गया था। तो 5 आरी जमीन का कोई ग्रामीण बता रहे थे जो गांव से पश्चिम दिशा की ओर। तो वहाँ मौके पर मैं देखने गया तो वहाँ पे एक तो स्टाम्प डैम बन चुका है और एक नाला बन गया वहाँ पे 5 आरी जो जमीन है उसके बीच में, और वो गाँव से काफी दूर है। उसको डेवलपमेंट करना बिल्कुल संभव नहीं है। अगर इसको लेके मैंने वापस माननीय तहसीलदार साहब को भी एक पत्र लिखा था पंचायत की तरफ से। पंचायत में ठहरा प्रस्ताव लिखे कि पिपलिया व्यास में शमशान की भूमि जो है नहीं है, और है भी करी तो वो एक निजी जमीन है। वो निजी
इस जमीन में भी शायद मुझे लगता है कि शायद 15-20 साल 25 साल से वहाँ पे संचालित था। अब जाके वो किसी एक परिवार के हिस्से में आ गई। वो उनका ही कहना था, जिनके जमीन निजी है, उनका कहना था, बोले हमारा बंटवारा हो चुका और ये जमीन हमारे हिस्से में आए। बोले कि फोन लगा के मुझे अवगत कराया, बोले कि आपकी शमशान की पंचायत इस तरह से, बोले कि आपकी इस तरह से इसको अलग व्यवस्था करना, बोले हम यहाँ पे इसका अंतिम संस्कार किसी को नहीं करने देंगे। तो मैंने तो अब विडम्बना ये है कि जमीन नहीं है, अगर मान लो कि किसी को भगवान न करे कि किसी के घर में ऐसा कोई हो जाए, दुर्घटना हो जाए, किसी की डेथ हो जाती है, तो वहाँ पे अंतिम संस्कार करना भी भारी पड़ेगा और हमारे को, और शायद मुझे नहीं लगता है कि हम कोई ग्रामीणों को संतोष कर पाएंगे, कोई जवाब दे पाएंगे। पर अब जैसे मान लो आपने अवगत कराया, तो मैं माननीय तहसीलदार साहब से और शासन के जो बड़े उस स्तर के जो अधिकारी है उनसे बिल्कुल क्रमबद्ध विनम्र निवेदन करूंगा कि ये शमशान की जो जमीनें जल्द से जल्द अलॉटमेंट करी जाए। ये सोसाइटी जो है खाद गोदाम है पिपलिया व्यास में, वहाँ पे आसपास के लोगों ने बाउंड्री तोड़ा करके अंदर ढोरो चाहे थ्रेशर मशीन वगैरह, मैंने कई बार बोला है कि इसको हटाया जाए और उन्होंने खोल के वापस बांधे दे रहा है। दूसरा सवाल है कि सोसाइटी के आसपास गोदाम की जो तलई की जो जमीन है, तलई में भी किसी 2-3 आदमी ने, जो दमंग लोग हैं वहाँ के, उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। अब सोसाइटी का उन्हीं लोगों का अतिक्रमण है, मतलब 217 नंबर शासकीय नंबर है, उस पर लगभग 20 से 24 सारी जमीन उन्होंने भवन बना लिया है। अपने जो पानी की निकासी नहीं थी नालों की, जो रेगुलर नालों में पानी आता है, वो निकासी नहीं थी, तो वो मैंने एक बार मजदूर लगा के ट्रैक्टर कंप्रेसर बुला के उस हिस्से को कटिंग करके तालाब में पानी छोड़ना चाहा। तो तहसीलदार साहब को भी बुलाया मैंने और तहसीलदार साहब को मौका स्थिति बताया, तो उन दमंग लोगों ने इतनी दमंगी करी कि तहसीलदार साहब को उल्टे पांव जाना पड़ा बिना कार्रवाई करे।